प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 3 उसके 16वें पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का यह वचन हम पर यह प्रकट करता है कि परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया है। उसने हमारे लिए एक अद्भुत योजना को रखा ताकि वो हमारे जीवन में काम कर सके, ताकि हमें जीवन की ओर ले जाए, ताकि वो हमें फिर से प्राप्त कर सके। हम जो संसार में खो गए हैं, हम जो प्रभु हमें वो अपने करीब ला सके। परमेश्वर हमें ढूंढने के लिए इस पृथ्वी पर आया ताकि वो अपने एक एक संतान को, अपने हाथों की रचना को वो फिर से अपने करीब ला सके। हम जो उससे दूर हो गए, हम जो अपने सृष्टिकर्ता से दूर हो गए, उसने हमारे लिए योजना बनाई और इस पृथ्वी पर हमारे उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य के रूप में भेजा। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तब हम परमेश्वर के प्रेम को और भी गहराई से जान पाते हैं। यूहन्ना ने परमेश्वर की इस अद्भुत बात को हम पर प्रकट किया कि उसने हमसे कितना प्रेम किया है। वो हमें भूला नहीं है। हम उसे भूल सकते हैं, हम उसे छोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें ढूंढता हुआ आया प्रभु यीशु के रूप में। इस वचन को हम एक बार फिर से देखेंगे, जहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। परमेश्वर जो स्वयं प्रेम है, उसने जगत से ऐसा प्रेम रखा। जगत यानी इस पृथ्वी पर रहने वाले लोग, इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाले लोग, उन्हें परमेश्वर ने जगत कहा है। हम जो इस पृथ्वी पर रहते हैं, हम संसार हैं, हम जगत हैं जो पृथ्वी पर रहते हैं। जब हम अपने घर परिवार के बारे में बातें करते हैं तो कहते हैं मेरा घर संसार, मेरे लोग। परमेश्वर जब जगत कहता है तो वह हमारे विषय में कहता है कि उसने जगत से यानी इस पृथ्वी पर रहने वाले लोगों से ऐसा प्रेम रखा। परमेश्वर जिसने ये सृष्टि बनाई, जिसने हमें बनाया, हम जो उसके हाथों की रचना है, उसके विषय में पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। 100 में से एक नहीं, 10 में से एक नहीं, लेकिन एक लौता, उसे हमारे लिए दे दिया। वो हमसे इतना प्यार करता है। हम जो उसके हाथों की रचना है, हमसे उसने इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई यानी जो भी प्रभु यीशु पर विश्वास करे, वो किसी भी राज्य, किसी भी देश से हो, किसी भी भाषा का हो,
किसी भी प्रांत का हो, किसी भी जाति, किसी भी कुल का हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे उसकी कोई भी स्थिति हो, जो कोई भी यीशु पर विश्वास करेगा, उसके विषय में लिखा है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, वो नाश ना हो। इस संसार में हमारे जीवन को नाश करने के लिए, हमें नाश करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बीमारियां हैं जो हमें नाश करती हैं। कई ऐसी परिस्थितियां हैं, कई ऐसी बातें हैं जो हमें नाश कर सकती हैं। और सबसे बढ़कर शैतान, जिसके विषय में लिखा है कि उसका काम ही नाश करना है। परमेश्वर का वचन बताता है कि जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, तब कोई भी चीज़ हमें नष्ट नहीं कर सकती। जो भी चीज़ें हमारे विरोध में आती हैं, हमें ख़त्म करने आती हैं, हमें नष्ट करने आती हैं, वो हमें नष्ट नहीं कर पाएंगी। लेकिन परमेश्वर हमें अनंत जीवन देगा। अनंत जीवन का अर्थ है हमेशा हमेशा का जीवन, जो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलता है। क्योंकि यीशु ने कहा, सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तब हम उस अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं, जो कभी समाप्त नहीं होता। परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती हैं जो हमें नाश करना चाहती है। आज नशे की आत्मा के द्वारा लोग नाश हो रहे हैं। व्यभिचार की आत्मा के द्वारा लोग नाश हो रहे हैं। दुष्ट आत्माओं के द्वारा लोग नाश हो रहे हैं। आत्महत्या की आत्मा के द्वारा और भी ना जाने कितनी चीज़ें हैं जो मनुष्य के जीवन को नाश करती हैं। लेकिन उन सब से बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा, ताकि जब हम उस पर विश्वास करें तो हम अनंत जीवन को प्राप्त करें। वो अनंत जीवन जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। जब हम इस वचन को इस रीति से पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, तब वो हमारे हृदय को हो सकता है उतना स्पर्श न करे। लेकिन जब हम इसे इस रीति से पढ़ते हैं, परमेश्वर जगत यानी इस पृथ्वी पर रहने वाले लोग यानी मुझसे ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। उसने मेरे और आपके लिए अपने इकलौते पुत्र को दिया, ताकि जब हम उस पर विश्वास करें तब हम नष्ट नहीं हो। कोई भी शक्ति, कोई भी ताकत, कोई भी जादू टोना, कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी सृजी हुई चीज़ें, कोई भी अनदेखी चीज़ें हमें नष्ट न कर सके और हम प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन को प्राप्त करें। परमेश्वर ने मुझसे और आपसे ऐसा प्रेम किया, जो उसके हाथों की रचना है। हो सकता है आज हमारे जीवन बहुत बिगड़ा हुआ हो, परमेश्वर से बहुत दूर हो, पाप में जी रहे हों, बहुत गलत काम किए हों हमने और हमारे जीवन के लिए कोई भी आशा ना हो।
लेकिन वचन बताता है कि तब भी परमेश्वर ने हमसे प्यार किया और ऐसा प्यार किया कि अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया, ताकि वो हमारे लिए कीमत चुकाए, हमारे लिए एक दाम को चुकाए, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकें, ताकि हम अनंत जीवन प्राप्त कर सकें। हमें यीशु पर विश्वास करना है, उसके वचन पर विश्वास करना है और उसके पीछे चलना है, ताकि हम उस अनंत जीवन में प्रवेश कर पाए। परमेश्वर ने हमें अद्भुत जीवन दिया है। हमने अपनी गलतियों के द्वारा, अपनी नादानियों के द्वारा, अपनी आज्ञा ना मानने के द्वारा हो सकता है हमने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया हो, लेकिन अब भी हमारे पास एक मौका है, क्योंकि यीशु हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया ताकि हमें पापों से छुड़ा सके, ताकि हमें पापों से बचा सके, ताकि हमारे पापों को वो शुद्ध कर सके और हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकें। हम चाहे जैसे भी हो, लेकिन परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो हमें भूला नहीं है। उसने हमारे लिए अपनी सबसे कीमती चीज़ दी है, अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को उसने हमें दे दिया, ताकि उसके द्वारा हम जीवन को प्राप्त करें। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, और जब हम उस पर विश्वास करेंगे तब हम उसके प्रेम को हम महसूस कर पाएंगे, हम जान पाएंगे कि उसने हमसे कितना प्रेम किया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और मुझे, हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद।